Hello, dear friends, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and I welcome you to this session of Basics of Stock Market. चलिए हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए देखा था। हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न को स्टडी किया था, राइट। एंड उसके बाद हमने एक कैंडल पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था आउटसाइड बार। उसमें भी हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके दूसरे पार्ट पे। ठीक है, कल हमने देखा था बेरिश आउटसाइड बार, जहां पे आपका एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके अगेंस्ट आपका एक बिग रेड कैंडल बन जाता है और वो इसको एनगल्फ कर जाता है। दैट इज द बेरिश, राइट। अब उसमें हम लोग देखेंगे इसका उल्टा, यानी बुलिश आउटसाइड बार। बुलिश आउटसाइड बार में क्या होगा? वेरी सिंपल। यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल बनने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा क्लोजिंग के नीचे खुला, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आया और ऊपर आके ये अपने कैंडल का हाई भी ब्रेक करके आगे चला गया, राइट। सो ये यहाँ पे ऊपर जाके चला गया और ऊपर जाके क्लोज हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड बुलिश बार, राइट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। अब कल एक चीज हमें ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, मैं आपको कल ये बताना भूल गया था कि आपको ये पहचानना कैसा है कि वीक है, स्ट्रांग है, अच्छा है, नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ। देखिए, जितना आपका फर्स्ट कैंडल छोटा रहेगा और सेकंड कैंडल बड़ा रहेगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। यानी मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये छोटा कैंडल है और इसका कवरिंग देखिए कितना है, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे वीक। यानी वीक सिग्नल है, ये ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए कैंडल भी छोटा है बट आपका आउटसाइड बार का कैंडल बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट से डबल, राइट, ऑलमोस्ट से डबल और ट्रिपल, देन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट मिलना भी एक इटसेल्फ एज अ आर्ट है। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगेन हमारे चार्ट्स पे चलते हैं और हम लोग आज अगेन लाइवली ढूंढते हैं हमारे आउटसाइड बार, बट कौन से? बुलिश आउटसाइड बार। सॉरी, यस। चलिए, तो आपको चार्ट्स यहाँ पे विजिबल हो रहा है। चलिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। फर्स्ट डे से हम लोग चालू करेंगे। अब आउटसाइड बार है। ठीक है। आउटसाइड बार का मतलब क्या होता है? ये हमें बुलिश देखना है, यानी क्या होना चाहिए? मेरा जो आउटर कैंडल है ये बड़ा होना चाहिए और ग्रीन में होना चाहिए। अब बुलिश आउटसाइड बार हमेशा हमें कहाँ मिलेगा? किसी भी रैली के बॉटम में। ठीक है। यानी जहां पे आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वहां पे जहां पे भी ये आपको मिलेगा वो आपके लिए बुलिश पैटर्न में आइडेंटिफाई किया जाएगा। चलिए, तो अभी देखते हैं, हम लोग फॉल देखते हैं। यहाँ पे मिल रहा है क्या? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिल रहा है, बट ये 100% कंफर्म नहीं बोलेंगे हम लोग कि ये हो सकता है। इस पार्ट को देखेंगे, बट ये हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है। बट इसमें हमें क्या दिख रहा है? ये आउटसाइड बार, इसको नहीं बोल सकते। चलिए और ढूंढते हैं हमें कहाँ पे मिलता है। इस चार्ट्स में हमें ये मिल गया। देखिए, है ना। हमें कोई ऐसा ढूंढ के नहीं रखना है, हमें शांति से यहाँ पे खुद ढूंढना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि खुद प्रैक्टिस करो, है ना। चलिए, देखिए मिल गया आउटसाइड बार। सर ये मिलता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये मिलता है। आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है, मौका सबको मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप 100% नहीं बोल सकते कि ये बुलिश आउटसाइड बार है, क्योंकि इसका लो जो है या ओपन जो है वो इस कैंडल के नीचे नहीं है। बट ओके, थोड़ा सा ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा परफेक्ट ही मिलेगा, बिल्कुल इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो सकता है ये आपको बुरा भी मिले, हो सकता है ये आपको शायद ये भी मिल जाए कि ये नहीं मिलेगा, यानी हाइट आउटसाइड में ज्यादा होगा, नहीं होगा, कभी कैंडल छोटा भी होगा तो भी वो पावरफुल इम्पैक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये इट इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर परफेक्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, बट देखो यहाँ पे मिल गया।
ठीक है, बट हमें लोकेशन कहाँ चाहिए? अगर मैं बुलिश आउटसाइड बार ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे किसी भी रैली के बॉटम में चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपको अगर मिल गया तो क्या करना है? इसको बाय कर लेना है, कुछ सोचना है। अब मुझे यहाँ पे सर ये देखो यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ओके ये देखो बहुत बढ़िया रैली दे दिया, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। ठीक है, और ढूंढते, ये निफ्टी हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब मैं पहले ये सोचता था कि बुलिश बार जो है वो बहुत रेयरली मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें बुलिश आउटसाइड बार बहुत जगह पे मिलता है। चलिए ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा था, ये हमारा यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा था, कंटिन्यूअसली नीचे आया। ओके, अब ये नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर से ये नीचे 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 आया और नीचे देखो क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट सिमिलर मैं बोलूंगा, ये इसके साइज का था, इसको बाय कर लिया एंड दैट्स इट। यहाँ से ठीक है, मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी रैली मिल गई, बट ओके इट्स ओके। अगर इस प्राइस से ये यहाँ तक भी अगर मैं ले पाया या रेड कैंडल तक भी ले पाया तो इट इज इनफ। यानी अगर मैं इसका हाई माउंट करता हूँ 18,000 से, ये रन किया 18,200, ओके नॉट बैड, 200 पॉइंट का रन मिल गया, इट्स गुड। बट ये आपको स्टॉक्स में अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। चलिए अब हम लोग जाते हैं कुछ स्टॉक पे, कोई भी एक नया अगेन पॉपुलर स्टॉक हम लोग लेंगे। चलो इन्फोसिस, आज इन्फोसिस लेते हैं। हमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें यही स्टॉक ढूंढना है, हमें कोई भी स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं और उसमें हम ये देख सकते हैं। ओके, आज मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिया ही नहीं, वो है इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर। हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। यहाँ पे हमारा कोई भी किसी को इन्फ्लुएंस करने का ना इरादा है, ना हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको इसी स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आपको अपने आप डिसीजन लेना है, इसमें हमारा कोई भी पार्ट नहीं रहता है। ओके, सो विद दैट नोट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं इन्फोसिस पे और देखिए खुलते ही मेरे सामने ये चीज हाजिर हो गई। क्या है ये? आउटसाइड बार। मैंने ये ढूंढ के नहीं रखा, ठीक है, मैंने कहीं ये ढूंढ के नहीं रखा है। आज मैं आपको प्योरली डायरेक्टली लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये डाउनफॉल हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ये देखिए मिल गया। दैट्स फैंटास्टिक, हमारा काम हो गया, है ना। नेक्स्ट और ढूंढते, और कहीं मिल रहा है? फॉल होते हुए मार्केट में हमें खरीदना है, फॉल होते हुए मार्केट में। अब ये देखो यहाँ पे एक मिल रहा है, ठीक है, इस कैंडल पैटर्न को देखो। ठीक है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको मैं बोलूंगा बुलिश कैंडल। यस जरूर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये मुझे बॉटम में मिल रहा है ना। दैट्स वेरी सिंपल। देखिए स्टॉक मार्केट में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल आपका पैसा बनता है। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आपने प्रॉपरली स्टडी किया मार्केट को, जो हम लोग सिखा रहे हैं, और मैं आपको कोई दुनिया से बाहर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं वही सिखा रहा हूँ जो आपको बाकी लोग सिखाते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ जो बाकी लोग बताते हैं। बट आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? आपका चीज है प्रैक्टिस। ठीक है, और मैं आपको ये भी एक बता दूं, शायद जो कुछ लोग नहीं बताते मैं भी वो बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं अगर मैं ये चीज बता दूंगा तो मेरा ये सीक्रेट ओपन हो जाएगा और लोग उसको बाय कर लेंगे और उसका मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा और लोगों का प्रॉफिट बन जाएगा। नॉट लाइक दैट, इट्स अ फ्री नॉलेज अवेलेबल एवरीवेयर, इट्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज द नॉलेज, राइट। सो लेट्स मूव अहेड अगेन। अभी ये इन्फोसिस हमने देखा, और कहीं दिखता है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा ये एक कैंडल लग रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ओके, आउटसाइड बार है, इट इज गुड। और इसके बाद ये आगे, ठीक है। अब सर इसमें मुझे ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न,
जहाँ पे हमें देखना है। अब सर ऐसे आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे विप्सो नहीं होते, क्या यहाँ पे लोगों की गलतियां नहीं होती? होती है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे भी लोगों को वेबसॉम मिलते हैं, कई बार आपको स्टॉक आपको बुद्धू बनाता है, बट मैंने आउटसाइड बार में ये अभी तक बहुत रेयरली देखा है। आउटसाइड बार अगर आपके आ गया है तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप इमोशंस को समझो। अगर एक आउटसाइड बार क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक छोटी कैंडल को खा के एक बड़ी कैंडल को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक एज एग्जांपल देखिए, ये बेरिश का एग्जांपल है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये छोटी कैंडल को खा के बड़ी कैंडल को फॉर्म कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों का जो पावर है वो ज्यादा है, यानी सेलर्स का पावर ज्यादा है। अगर हम लोग बेरिश देख रहे हैं, अगर हम लोग बुलिश देख रहे हैं, तो वहां पे बायर्स का पावर ज्यादा है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर ज्यादा है आगे का, किसी का अगर पावर ज्यादा, मान लीजिए एक फाइट चल रही है, ठीक है, हम लोग बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग का ओलंपिक का कोई भी एक मैच चल रहा है, आपका आगे का कोई अपोनेंट है, अगर वो आपसे स्ट्रांग है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो आपको जब पंच करेगा या आपको हिट करेगा, तो उसका पावर ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा, आपके प्लेयर पे जो इम्पैक्ट आएगा वो ज्यादा रहेगा। यस, आई नॉट से कि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, आई विल नेवर से दैट। शायद ये भी हो सकता है कि वो उसको सस्टेन कर जाए, ठीक है। जैसा अभी हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है, हम लोग निफ्टी पे एक बार चलते हैं वापस, ठीक है, और 4 जून का कैंडल देखते हैं। 4 जून का कैंडल, हाँ ये जून, यस, अप्रैल मई जून, एनएसीआई जून 4 का कैंडल, ये 23 है, यस, ये 23, मार्च अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। ये कैंडल, ये कैंडल कैसा है, पावरफुल है, एकदम पावरफुल। बट मार्केट क्या कर गया, इसको सस्टेन कर गया। ये एक क्लासिक एग्जांपल मैं बोल सकता हूं जहां पे आपका पैटर्न फेल होता है, राइट। तो कई बार ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 जून का जो कैंडल बनाया ना, ये बहुत पावरफुल। दूसरा ये कैंडल देखिए, ये मार्केट यहाँ पे इसने थोड़ा सा जर्क दिया है, थोड़ा सा करेक्शन दिया, और जितना चाहिए था उतना वो लेके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ये फेल्यूर पैटर्न, ठीक है। ये चार्ट्स कई बार आपको फेल्यूर होते भी है, ऐसा नहीं है कि आपका 100% बराबर आएगा, ठीक है। आपका कई बार ये फेल हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फेल हो गया तो क्या, फेल हो गया तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया, आपका ये स्टॉक थोड़ा देर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और नीचे से वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्टॉक सही आपने सिलेक्ट किया है, ऐसा स्टॉक आपने लिया है जो अच्छा परफॉर्मिंग है, और अच्छे स्टॉक की खासियत क्या होती है, आप, मैंने आपको स्टार्टिंग का जो सेशन पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें हम लोगों ने एक ही चीज पे ज्यादा इंसिस्ट किया था, वो ये था कि आपको अच्छी कंपनियां लेना है। स्टॉक मार्केट का काम क्या है, कंपनीज यहाँ पे आती है, अपने आप को लिस्ट करती है, और लोगों से पैसा कलेक्ट करती है ताकि अपने आप को ग्रो कर सके। तो अगर लोग अच्छी कंपनी, अगर आपका, आप लोग कब इन्वेस्ट करोगे किसी कंपनी में, अभी तो फिलहाल ठीक है, हम लोग ऐसे ही, हाँ ये अच्छी कर रही, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, हम लोग ले लिया, नहीं, इस तरह से नहीं। आप जितने भी मल्टी बिलियनियर देखोगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, ठीक है, ऐसे हो गए, वॉरेन बफेट जी हो गए, जो हमारे रिस्पेक्टेड बड़े बड़े मेंटर्स हैं, ठीक है, विजय केडिया जी हो गए, तो ये सब जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे जैसे अरे प्राइस ऊपर जा रहा है, ले लो ले लो, ऐसा नहीं है इनका। ये लोग देखते हैं कि आपकी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, राइट। तो अगर आपकी कंपनी, आपको लगता है कि ये आगे जाके बड़ी हो सकती है, तो वो लोग उसमें बड़ा पैसा डालते हैं, और उसमें से वो बड़ा पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर आपको देखना है कि स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, उसमें रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो उसका बढ़ रहा है, तो आपका प्राइस भले ही नीचे जाए, आपकी कंपनी बाद में रिकवर करके जाएगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ ए शेयर मार्केट।
ठीक है। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है तो इट विल डेफिनेटली गो डाउन, बिकॉज क्यों? सेंटीमेंट खराब है, यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अगर वो सेंटीमेंट खराब है तो आपकी भी कंपनी बेची जाएगी ना। ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि नहीं आपकी कंपनी नहीं बिकेगी। आपको आपके यहाँ पे ऐसा तो कोई है नहीं कि बस आपकी कंपनी ये सभी चीजों से परे है, नहीं। इट इज द ट्रुथ, इट इज द ट्रुथ। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी हो, वो भी नीचे जाएगी। बट अगर वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है तो वो वापस आते वक्त उससे ज्यादा तेजी से वापस आएगी और उससे ज्यादा ग्रो करेगी, राइट। तो ये थॉट आपके दिमाग में रखना है। फेल्यूअर्स आएंगे, आपके पैटर्न्स फेल होंगे, कई बार आपके पैटर्न सक्सेसफुल होंगे, बट हमें मार्केट में टिके रहना है, कोई भी पैनिक नहीं करना है। और हम लोग पैनिक कब नहीं करेंगे? जब हम मार्केट को समझने लगेंगे। अगर हमने समझे बिना ही मार्केट अगर काम करना शुरू कर दिया तो हम लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आज का शॉर्ट एंड सिंपल हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को पैटर्न्स को स्टडी करना है। बट यहाँ पे सिर्फ मेरा छोटा सा एक पार्ट खत्म होता है, ठीक है। कल हम लोग नए टेक्निक पे जाएंगे, नए पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ पे नए इंडिकेटर पे जाएंगे या नए पैटर्न पे जाएंगे, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आगे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये हमें क्यों पता होने चाहिए, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये जस्ट हमें एक प्राइमरी इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसको ट्रेड करना है, और अपने आप को ट्रेडिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करा सकते हो आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए, तो विद दैट नोट आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हमारी मुलाकात कल फिर से होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड बिल्कुल आप टेक केयर, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय कीजिए, सीखिए, पढ़िए, टेक केयर। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।